नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बरहा भगवान कृष्ण की वंदना कि बरहापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधरसुधयः पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रवफितगीतकीर्तिः। ऐसे जो मोर के पंख फैलाए हुए नटवर बबू नटवर लाल बने हुए कन्हैया टेढ़ी पांव किए हुए बंसी को धारण किए हुए और वैजयंती की माला पहने हुए जो सुशोभित हो रहे हैं, अपने हाथों से मुरली को दबा रहे हैं, इस प्रकार से गोपियों को रास विलास में करने वाले भगवान कृष्ण को हम नमन करते हैं, फत फत नमन बंदन करते हैं। आज का प्रसंग है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत 8वें अध्याय में, प्रथम स्कंध के 8वें अध्याय में राजा परीक्षित के जन्म की कथा आती है। राजा परीक्षित महाराज देखिए, ब्रह्मास्त्र से बचा दिया राजा परीक्षित को भगवान कृष्ण ने, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से उसको राजा परीक्षित की मृत्यु का ही आ गई और उस समय के अनुसार उसको मृत्यु दंड भोगना भी पड़ा। कृष्ण भगवान जब द्वारका से जा रहे थे तो मां कुंती जो है दौड़ती हुई आई और कहा कुंती ने कि भगवान प्रार्थना किया कि उत्तरा का गर्भ पाद होने जा रहा है, बहुत दर्द है उसके पेट में, भगवान रक्षा कीजिए। और कुंती माँ ने इस श्लोक को कहा जो संसार में आज भी प्रकट है कि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधोश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। आप सभी सब कुछ मेरे हैं, माता हैं, पिता हैं, विद्या है, धन है, सब कुछ है। मेरी पुत्र मधु का गर्भ से की रक्षा कीजिए। क्यों कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र जला दिया था कि पांडवों का वंश विनाश कर दें। इस प्रकार से राजा परीक्षित को भगवान ने को जब पुकारा, कुंती ने दौड़ते हुए चले आए और उनके गर्भ की रक्षा की। चक्र सुदर्शन से अंगुष्ठ मात्र बन करके भगवान कृष्ण ने राजा परीक्षित की रक्षा की। इसलिए उनका नाम जब जन्म हुआ तो उन्होंने रखा गया परितः रक्षितः यासः परीक्षितः, जो चारों तरफ से भगवान से सुरक्षित हैं। इस प्रकार से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। समय अनुसार राजा परीक्षित महाराज को सिंहासन में बैठाया गया, राजा बने। युधिष्ठिर जो है हिमालय पर्वत को बर्फ से सींचने के लिए पांचों पांडव चल दिए और गंगा नदी में समुद्र अलकनंदा सरस्वती में स्नान करके अलकनंदा में स्नान किया और वहां ऊपर चढ़े जिसे कहते हैं मानसरोवर झील, और वहां से स्वर्गारोहण किया। और द्रौपदी का महारानी का तो वहां पर पैर फिसल गया और सरस्वती धारा में बह गई अलकनंदा में। आगे पांचों पांडव भी इसी तरह से बर्फ में फीस गए। ऑक्सीजन न मिलने पर वैज्ञानिक ढंग से कहते हैं अरुद्ध हो गई, यहाँ प्राणवायु आ गई, स्वर्ग से विमान आया और युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग में से विमान हो करके विष्णु लोक धाम को पहुंचे। इस प्रकार से राजा परीक्षित यहाँ युद्ध राज्य प्रशासन संभाला और एक बार उनके मन में विचार हुआ कि हम जा करके जंगल में भ्रमण करें, अपने प्रजा का आप देखें। रास्ते में श्रृंगी ऋषि तपस्या कर रहे थे
तो उन्होंने जो है पानी मांगा। पानी जो है वो घोड़े से सवार हुए में बैठे थे, मांग रहे थे, उन्होंने अपनी तपस्या में लीन थे। लेकिन जब नहीं दिया तो मृत सर्प जो उनके गले में डाल दिया। बच्चे हुए दौड़ते गए और जाकर के उनका पुत्र जो है कौफकी नदी में स्नान कर रहा था, उसको जो है वहां पर बच्चों ने बताया कि आपके पिताजी के जो है कोई राजा जो है मृत सर्प डाल गया है। वहीं पर उन्होंने संकल्प लिया और कहा कि जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में, निर्दोष पिता के गले में मृत सर्प डाला है, उसकी जो है 7वें दिन वही काल रूपी सर्प बन करके जो है दक्षक बन करके डफे जहर के द्वारा मृत्यु दंडों से प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से जब घनघोर गर्जना हुई, आकाशवाणी हुई, ऋषि की जो है तपस्या भंग हुई और पता चला, सब लोग राजा परीक्षित के पास गए। महाराज आप 7 दिन ही आपके रह गए हैं। 7 दिन सभी के ही हैं, जो 7 वार कहलाते हैं उन्हीं में ही तो सभी की मृत्यु होती है। लेकिन राजा परीक्षित का एक उदाहरण है और कि ये मृत्यु का कोई समय नहीं है। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को युवराज पद दिया और नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर के म्रियमाण पुरुषों के लिए क्या कार्य करना चाहिए ये उपाय बताया। पूछा ऋषियों से। वहीं तत्काल भ्रमण करते हुए सुखदेव जी महाराज आ गए। सुखदेव जी को सभी ने प्रणाम किया सिंहासन में बैठ करके और राजा परीक्षित को सप्ताह भागवत भाति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु तद्धि भागवतम स्मृतम। भाद सर्वेषु लोकेषु, सभी लोकों में जिसकी ख्याति है, नारद जी ने आदि ज्ञान किया है, इसका सभी शास्त्रों का सार वस्तु है। ऐसे हम भागवत को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगली कथा का प्रसंग कल होगा। ओम गोविंदाय नमो नमः।